पति की मृत्यु ने कैसी को बहुत बड़ा आघात दिया था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अपने बेटे को हम पढ़ाकर आदमी बनाएगी। झोपड़ी में न खाने का इंतज़ाम, अक्सर रात का भोजन केवल सूखी रोटी और नमक पर ही गुजरता। कई बार तो पेट भरने के लिए पानी ही पीना पड़ता। लेकिन कैसी कभी शिकायत नहीं करती, क्योंकि उनको पता था शिकायत करने से समय व्यर्थ होता है और मेहनत करने से दिन बदलेंगे। इसलिए वो अपनों बच्चों से बोलती है, पिंचू बेटा, ये दिन भी गुजर जाएंगे। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हम मेहनत करके अपने सपने पूरा करेंगे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही कैसी उठ जाती। घर के सारे बर्तन धोकर, झोपड़ी साफ करके, सिर पर टोकरी रखकर खेतों में काम करने चली जाती। धूप में उसकी देह तप जाती, बारिश में कपड़े भीग जाते, फिर भी उसके होंठों पर एक ही प्रार्थना होती, हे भगवान, मेरे बच्चे को खूब पढ़ा लिखा देना। शाम को थकी हारी लौटती तो अक्सर उसके हाथों में छाले और पैरों में मिट्टी की परतें होती। लेकिन जब वह पिंचू को पढ़ाई करते देखती तो उसकी सारी थकान मिट जाती। माँ कितनी मेहनत करके हमें स्कूल भेज रही है। हमारे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही नया बैग। कई बार तो हमें सभी की हंसी भी झेलनी पड़ती है। मम्मी, मैं आपके साथ काम में हाथ बटा दिया करूँगा, लेकिन ऐसी जिंदगी जीना मुझे पसंद नहीं है। बेटा, आप अभी से अपने मन को छोटा मत करो। आप हमारे हिम्मत हो। आप ही ऐसी बातें करोगे तो हम अंदर से टूट जाएंगे। जो हम पे हंस रहे हैं उनको हंसने दो, उनका उत्तर स्वयं मिल जाएगा। आप उनके बातों की उत्तर मत देना। आप मन लगाकर पढ़ो। जिनके सपने बुलंद होते हैं वो इस तरह के अनर्गल बातों में नहीं उलझते। आप आगे की ओर देखो। आपको अपनी मम्मी के सपने पूरा करके गांव वालों को दिखाना है। वह जानता था कि माँ का सपना तभी पूरा होगा जब वह अच्छे अंक लाएगा। उस दिन से वो पढ़ाई में पूरा मन और दिल लगा लिए। समय आया जब पूरे जिले की परीक्षा हुई। पिंचू ने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। मास्टर जी ने मंच पर जाकर उसे मेडल पहनाया और कहा, यह लड़का हमारी नई पीढ़ी की प्रेरणा है। पिंचू खुशी खुशी मेडल लेकर और माँ के गले में डाल दिया। कैसी की आंखों से आंसू छलक पड़े। बेटा, यह मेडल तो मेरी मेहनत का नहीं, तेरी मेहनत का फल है। लेकिन सबसे बड़ी जीत यह है कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। बेटा, मेहनत से कभी पीछे मत भागना। कल का दिन आज के भी दिन से अच्छा होगा। बस हिम्मत मत हारना आप। ठीक है मम्मी। दिन बीतते गए। पिंचू ने लगन और ईमानदारी से पढ़ाई जारी रखी। कॉलेज तक की पढ़ाई भी उसने छात्रवृत्ति और माँ की मेहनत से पूरी की। अंततः उसने एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा पास की और सरकारी अफसर बन गया। पिंचू ने मन ही मन सोचा, पहली तनख्वाह से मम्मी को साड़ी दिलाऊंगा। पिंचू जॉब से 1 महीने बाद वापस अपने घर आए। जब माँ अपने बेटे को ऑफिसर के ड्रेस में देखे तो उसे पुराने दिन याद आ गए। भूखे पेट की रातें, खेतों की मजदूरी और पैरों में पड़े छाले। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं, गर्व और संतोष के थे। उसने बोला, मेरे जीवन की सारी तकलीफें खत्म हो गईं। बेटा, मेरी तपस्या का इनाम है